बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और इसका हॉटस्पॉट बना हुआ है भागलपुर रेंज। यहां हुए एक हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। देखिए, भागलपुर में तनाव उस वक्त एकदम से बढ़ गया जब एक बड़े उम्मीदवार के काफिले को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी पत्थरबाजी की घटना नहीं है, इसने पूरे इलाके की चुनावी सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो हुआ ये कि घटना कहलगांव के बनगांव खुटाहा गांव में हुई। यहां से जेडीयू उम्मीदवार इंजीनियर शुभानंद मुकेश का काफिला गुजर रहा था। तभी अचानक कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। हमले में प्रचार गाड़ी के शीशे टूट गए। इसके फौरन बाद जेडीयू नेता ओम प्रकाश ब्रह्मण ने बाईपास थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज करा दी। अब इस घटना की गंभीरता इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि ये हमला एक ऐसे इलाके में हुआ है जिससे प्रशासन ने पहले से ही हाई अलर्ट पर रखा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों था? देखिए, प्रशासनिक तौर पर भागलपुर रेंज में 3 जिले आते हैं: भागलपुर, बांका और नवगछिया। चुनाव के लिहाज से देखें तो ये तीनों ही जिले बहुत ही संवेदनशील माने जाते हैं और यही वजह है कि प्रशासन की इन पर खास नजर बनी हुई है। और इन जिलों के अंदर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां खतरा और भी ज्यादा है, जैसे कि नाथनगर, गोपालपुर, बेलहर और कटोरिया। इन सभी जगहों को अति संवेदनशील की कैटेगरी में रखा गया है। वजह यहाँ का सांप्रदायिक, जातीय या फिर नक्सली तनाव का पुराना इतिहास। इस तनाव भरे माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन वैसे तो पहले से ही तैयार था, लेकिन कहलगांव वाले हमले के बाद सुरक्षा के इंतजामों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये निर्देश सीधे ऊपर से आए थे। रेंज आईजी विवेक कुमार ने पहले ही तीनों जिलों के एसपी को ये साफ आदेश दे दिया था कि जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर लगातार ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जाए। मतलब ये एक पहले से उठाया गया कदम था। कहलगांव की घटना के फौरन बाद एसएसपी हृदयकांत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहला कदम एफआईआर की जांच को तेजी से आगे बढ़ाना। दूसरा, पूरे इलाके में गश्त को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया। और तीसरा, रात की निगरानी को और मजबूत किया गया ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो पाए। तो अब आगे की रणनीति क्या है? प्रशासन का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जब तक पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती, सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। तो इस पूरे सुरक्षा अभियान का आखिर लक्ष्य क्या है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक चुनाव के नतीजे घोषित नहीं हो जाते, पूरा का पूरा भागलपुर रेंज हाई अलर्ट पर ही रहेगा। मकसद सिर्फ एक है: शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना।